नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का एक प्रसंग जो कि बहुत सुंदर है, जिसको सुनने से मन को बड़ी हर्ष उत्पन्न होता है, शांति पे मन में उत्पन्न होती है, ऐसा ध्रुव चरित्र है। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। मनु की 2 संतान थी, जिसका नाम एक का नाम प्रियव्रत था और दूसरा का नाम उत्तानपाद था। अब उत्तानपाद महाराज की शादी कर दी और शादी 2 रानियों से हुई। एक का नाम सुरुचि था, दूसरी का नाम सुनीति था। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति से थोड़ा कम प्रेम करते थे। सुरुचि के बालक का नाम उत्तम था और सुनीति के बालक का नाम ध्रुव था। एक बार ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता सिंहासन पर जो बैठे थे उनकी गोद में जाकर बैठ गए। अब गोद में बैठे तो वहीं पर ये माता सुरुचि देख रही थी। वो वहाँ पर गईं और ध्रुव को गोद में से उतार दिया और कहा, हे बालक, ये तू क्या करने जा रहा है? अरे गोद का अधिकार अभी तू नहीं है कि महाराज की गोद में बैठ सके। उसके लिए तुझे भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होंगे और मेरी कोख में से तुझे जन्म देंगे, तब जाके तू इस गोद में बैठ सकता है। ऐसा सुरुचि का व्यवहार। तो ये ध्रुव जी को उतार दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए। ध्रुव जी को रोते देखकर सुनीति ने पूछा कारण कि हे बेटा, आप रो क्यों रहे हो? आपको क्या हो गया है? तो ध्रुव जी ने सारी कथाएं सुनाई, सारी कहानी सुनाई कि माँ, मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता था। जैसे उत्तम भैया गोद में बैठे थे वैसा मैं भी बैठना चाह रहा था। तो फिर क्या हुआ? बोले, मेरे को सुनीति माँ ने सुरुचि माँ ने उतार दिया और कहा और मुझको डांट लगाई और बोला कि तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सुनीति ने कहा कि ऐसा सुनीति ने कहा कि अरे उनकी गोद में बैठना ही क्यों? बैठना है तो तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठना चाहिए। क्या शिक्षा देती हैं सुनीति माँ ही ऐसी शिक्षा दे सकती है। भारत की कोई भी माँ ऐसी शिक्षा नहीं देती। अगर आज की माँ होती तो कह देती, लड़ने के लिए पहुँच जाती। पर ये सुनीति माँ के संस्कार थे और अपने बच्चे को बोल रही हैं कि हे, तू पिता की गोद में मत बैठ, तू परम पिता की गोद में बैठ। पिता तो आज है, कल नहीं है। परम पिता, वो परमेश्वर, वो सबका पिता है, उसकी गोद में बैठ। ध्रुव जी कहने लगे कि हे माँ, उनकी गोद में कैसे बैठा जा सकता है? बोले, उसके लिए भगवान की प्राप्ति कर, वो परमेश्वर की प्राप्ति कर। ध्रुव जी कहने लगे, माँ, वो कहाँ मिलेंगे?
बेटा वो जंगल में मिलेंगे। जंगल में कैसे प्राप्त होंगे, उसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया, माँ मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। सुनीति माँ ने कहा, बेटा इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। जंगल में जाओगे तो जंगल में खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, तुम उनका सामना कैसे करोगे। सुनीति माँ के आँख में आंसू भी है, ये ममता के आंसू है। कहने लगी, तुम जंगल में कैसे जाओगे। मैंने ये बात तो कह दी कि भगवान जंगल में मिलते हैं, पर आप जंगल में जाओगे कैसे, जंगल में रहना इतना कठिन, इतना छोटा बालक कैसे जाएगा। फिर सुनीति माँ ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ली कि भगवान मैं ये बालक आपको सौंप रही हूँ, आप जाने और इसका काम जाने। ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प लिया और जंगल की ओर जाने लगे। जंगल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। नारद जी भ्रमण करते हुए उन्होंने ध्रुव जी को देख लिया और ध्रुव जी के पास रुक गए और कहा, हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान को पाने। अरे भगवान को पाने। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, इतना छोटा बालक और इतनी अच्छी बात कर रहा है, अरे बड़े इतना ज्ञान कहाँ से आया। हे बालक अपना परिचय दो। तो ध्रुव जी अपना परिचय देते हैं, मैं उत्तानपाद जी का बेटा हूँ और मेरी माँ सुनीति है और उन्हीं के कहने पर मैं भगवान की प्राप्ति करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान इतने सहज में नहीं मिलते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़े जतन से भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी कहने लगे, मेरा संकल्प मुनिवर निश्चित है, अतः आप मुझे शिष्य बना लो और गुरु भगवान पाने का रास्ता बताओ। सबसे बड़ी कृपा तो ध्रुव जी पे तभी हो गई थी जब नारद जी उनके सामने आ गए थे। क्योंकि हमको भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई संत और गुरुदेव का मार्गदर्शन मिले। नारद जी जैसा गुरु कौन हो सकता है। ध्रुव जी ने कहा, भगवान मुझको अपना शिष्य बना लो। नारद जी ने कहा, अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे को शिष्य बनाऊंगा। और ये सत्य भी है, गुरु और शिष्य आज्ञाकारी होना चाहिए, भगवान की पूजा करने वाला होना चाहिए। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सद्मार्ग बताए। एक गुरु ऐसा होते हैं जो हमारे कान में मंत्र फूंक देते हैं और वो मंत्र को हम दृढ़ संकल्प से जप लेते हैं तो हमको मोक्ष प्राप्त होता है। पर आज का समय नहीं है ऐसा गुरु मिलना। भगवान की कृपा के बिना ऐसे गुरु नहीं मिल सकते। कोई गुरु ऐसे भी मिल सकते हैं जो कान तो फूंक देते हैं पर वो खुद ही वो मार्ग पे नहीं चल पाते हैं। एक कहते हैं कि कान फूंक भी मारने के गुरु के दो तरीके होते हैं। एक तो हम चिमनी में फूंक मारते हैं। पहले के ज़माने में एक चिमनी होती थी, उसमें वो जलती थी, लाइट वगैरह बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो चिमनी को जलाया जाता था। जब चिमनी जलती थी तो लाइट आ जाती थी, बिजली आ जाती थी,
तो चिमनी को हम जैसे फूंक मार देते थे वो चिमनी बुझ जाती थी। तो गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फूंक मार दे और हमारा जीवन ही बेकार हो जाए। गुरु तो वो होना चाहिए जैसे भाई साहब चूल्हा रहता है, चूल्हे में अगर आप फूंक मारोगे तो चूल्हा जल उठेगा। ऐसे ही गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो मंत्र हमको दे दे और हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। आइए कथा की ओर चलते हैं। ध्रुव जी कहने लगे, हे भगवान, हे महात्मन, आप मुझे भगवान की प्राप्ति करवाने में मेरी मदद कीजिए। बताइए ये जंगल में भगवान कहाँ हैं? नारद जी कहने लगे, तुमको बड़ा जतन करना पड़ेगा, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, सहज में भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ध्रुव जी को दिया और नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि हे बेटा, तुम्हारा संकल्प पूरा हो, तुमको भगवान सहज और सरलता में मिल जाएं। ऐसा आशीर्वाद देकर नारद जी चले गए। अब ध्रुव जी एकांत में बैठकर ध्यानमग्न हो गए और जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का लगातार जाप कर रहे हैं और निश्चित ही जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसका काम सहज और सरल हो जाता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल इस नाम का नाम लेता है तो निश्चित रूप से उसका पूरा दिन सफलता की ओर ले जाता है। आपके पूरे ग्रह कलेश सारे मिट जाते हैं। जितने भी जो राशियों के ग्रह नक्षत्र जो चलते हैं और हमारे साथ कुकर्म करवा देते हैं, अगर आप दिन में एक बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेते हैं तो वो सारे मिट जाते हैं। इसलिए हमको भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप कर रहे हैं। अब 1 वर्ष बीत गया ध्रुव जी को, और जब 1 वर्ष बीता तो ध्रुव जी ने, अभी तक तो फल खा रहे थे, पानी पी रहे थे, अब तो ये सब बंद कर दिया। अब तो दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और 2 वर्ष जैसे ही बीते, ध्रुव जी ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा आचमनी पानी का सेवन कर लेते हैं। बीच बीच में कई दिनों तक 1 आचमन पानी ले लेते हैं और जीवित रह के सिर्फ एक ही मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार कई वर्ष बीत गए। भगवान की प्राप्ति ना होने के कारण अब तो सिर्फ सांस ले रहे हैं। हवा के बल पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और एक ही मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र लगातार जप रहे हैं। लगातार जपने के बाद जब हवा के बल रहने लगे, देवताओं कांपने लगे कि कहीं ये कहीं हमारी पद प्रतिष्ठा नहीं छीन ले, इसलिए ये तो भगवान विष्णु को बताना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया ये सब देख रही थी और देखते से ही माँ के आँख में, माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा सरल और सहज होता है।
आप कहीं बाहर रहिएगा, तब रिश्तेदार आपसे पूछेंगे तुम कितना पैसा कमाते हो, दिन में काम क्या करते हो, ये सारी चीज़ पूछेंगे। आपसे सब घर में भी दादा दादी सब पूछ लेंगे कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, कैसे जीवन चला रहे हो। और जब माँ के सामने आएगा तो सबसे पहले माँ यही पूछेगी कहीं खाना तो खाते हो ना सही टाइम से। ये माँ होती है। तो ऐसे ही लक्ष्मी माँ का हृदय बड़ा कोमल था और माँ के आँख में आंसू आने लगे। भगवान अब आँख खोल लो, आप मेरे से देखा नहीं जा रहा। क्या आपको इतने छोटे बालक पर दया नहीं आ रही? नारायण बोलने लगे, मैं ही इसकी भक्ति में खो गया था। ये क्या मेरी भक्ति करेगा, मैं इसका ध्यान कर रहा था देवी। अभी जाके इसके पास जाता हूँ, ऐसे बालक के तो दर्शन मुझे भी करना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण दोनों गए और ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे और सामने लक्ष्मी नारायण और कहा बेटा आँख खोलो। आँख खोला, ध्रुव जी गदगद हो गए, खुश हो गए, प्रसन्नता समाई नहीं रही है, आँख में से आंसू निकल रहे हैं और कह रहे हैं भगवान इतनी देरी क्यों कर दी? अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपकी गोद में बैठकर जीवन का आनंद उठा सकूं। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। ऐसा ध्रुव जी ने प्रार्थना करी। भगवान खुश हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया और ध्रुव जी को एक वरदान दे दिया कि आप हमेशा अजर अमर रहोगे, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। आज भी उत्तर दिशा में हमको एक तारा दिखता है जो ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव जी का चरित्र हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का, हमारे बच्चों को कैसा बनाना चाहिए, ध्रुव प्रहलाद जैसा बनाना चाहिए, ना कि कोई फिल्म के एक्टर का सपना दिखाना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ सुननी चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान चैनल मैंने इसलिए ही बनाया है कि आपके बच्चों को अच्छी चीज़ सुनने को मिले। इसमें लगातार मानस के आधार पर चौपाई बोली जाती है। हर मंगलवार सुंदर कांड होता है, श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा होती है और ये कथा हरि कृपा से हो रही है। संतों और महात्माओं की कृपा से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने संतों से सुना, महात्माओं से सुना और कथावाचकों से सुना, सभी कथावाचकों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं कि आपके मार्गदर्शन से मैं कुछ सीख पाया और जनहित तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आप भी इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपको सब धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाएगा और उससे बाहर कुछ भी अलग चर्चा नहीं करूँगा तो सिर्फ रामचरितमानस की बात करूँगा, श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बात करूँगा और कोई भी दूसरी बात नहीं करूँगा। आप इस चैनल को, इस वीडियो को देखें, अपने बच्चों को बताएं, अच्छे संस्कार दें, यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद रखता हूँ। आशीर्वाद प्रदान कीजिए।